जय माता दी। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रा व्रत का पूर्ण रूप से हमें पालन करना चाहिए। नवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में शास्त्रों के अनुसार बताई गई है। जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करता हूँ, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपकी नवरात्रा व्रत पूर्ण हो। आपको सारी जानकारी बड़े विस्तार से दी जाएगी, इसलिए बड़े ध्यान से सुने और व्रत के नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। व्रत चाहे किसी भी प्रकार का हो, उससे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता है। और कहा जाता है कि मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हमें थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि हम नवरात्र व्रत की बात करें तो नवरात्रा जो व्रत को लेकर जो बातें बताई गई हैं वो हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं। सबसे पहले है यानी कि विटामिन युक्त आपको आहार करना चाहिए। विटामिन युक्त आहार में कौन कौन सी जो सामग्री है या खाने योग्य जो वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी आती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। विटामिन युक्त फल आपको स्वस्थ और दिन भर एनर्जेटिक रखेंगे, यानी कि हम नवरात्रा में फल आराम से ग्रहण कर सकते हैं। इस दौरान कम से कम एक बार फल का सेवन जरूर करें। आप नवरात्रि व्रत में सेब है, केला है, चीकू है, पपीता है, तरबूज है और मीठे अंगूर है जो आराम से खा सकते हैं। इनके खाने से आपका जो व्रत है वो बिल्कुल भी नहीं टूटता है, जबकि परिपक्व होता है और माता भी प्रसन्न होती है। आप चाहें तो ताज़ा फलों का जूस भी पी सकते हैं। यह है आपके लिए सबसे पहला पॉइंट है, तो आप लोग फलाहार लेकर भी नवरात्र व्रत कर सकते हैं। दूसरा है कि आप लोग इसमें यदि वैसे अधिकांश देखा जाता है कि कुछ लोग एक समय भोजन कर भी ये नवरात्र व्रत रखते हैं और उसमें आटा भोजन के रूप में लेते हैं। तो हालांकि शास्त्र इसकी मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आपकी उद्देश्य और मर्जी है, आप लोग जो खाना चाहें, लेकिन आपको वही बताया जाएगा यहाँ पर जो शास्त्रों में कहा गया है। इसके अलावा आप लोग साबूदाना या सिंगाड़े की जो आटा है उससे आप लोग जो भी मनोरंजक चीज़ें बनती हैं बना सकते हैं। व्रत के दौरान जैसे चिप्स खाने के बजाय आप जैसे साबूदाना है, सिंगाड़े का आटा बनाकर भोजन करें। इससे आपको भरपूर तो प्रोटीन भी मिलेगा और पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। आप व्रत में साबूदाना टिकिया, खीर है, पापड़ है, खिचड़ी बनाकर भी खा सकते हैं। साबूदाने का उपयोग आप इस व्रत में आराम से कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आपका व्रत कोई भी खंडित नहीं होगा, पूर्ण फल आपको व्रत का मिलेगा। सिंगाड़े का आटा भी आप लोग इसे ले सकते हैं। तो ये जानकारी है। इसके अलावा हम और बातें कर लेते हैं कि और क्या क्या हम खा सकते हैं इसमें। इस व्रत की यदि हम बात करें नवरात्रि व्रत की, तो हम इसमें दही में जो प्रोटीन है होती है, कैलोरी होती है, ऊर्जा होती है, यानी कि हम दही आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा इससे प्यास भी अधिक नहीं लगती है और आपका जो पेट भरा रहता है। वहीं यदि हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और लो फैट मखाना व्रत के दौरान आपको एनर्जी से भरपूर रखने में मदद करते हैं। आप चाहें तो इसको खीर बनाकर भी खा सकते हैं, यानी कि आप लोग दही का उपयोग भी कर सकते हैं और मखाने का भी उपयोग कर सकते हैं। और आप चाहें तो दूध की जो खीर है वो भी आप लोग बनाकर खा सकते हैं। आपको नवरात्रा में इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका जो व्रत है पूर्ण रूप से एकदम सत्य रहेगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आलू की, तो आप लोग आलू भी इस नवरात्रा में आराम से खा सकते हैं। आलू में जैसे कि आलू में सबसे ज़्यादा आयरन होता है और 70% पानी भी होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। इसमें बीटा कैरोटीन होती है, आयरन, विटामिन बी और सी जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो आपके पोषक तत्वों की कमी है उनको पूर्ति करेंगे। इसलिए आप जो आपकी सेहत है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका नवरात्र व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। तो आपको जो बताया जा रहा है वो आप आराम से खा सकते हैं। फल फ्रूट आप खा सकते हैं, आलू आप खा सकते हैं, इसके अलावा दही और मखाना आप लोग खा सकते हैं, दूध आप पी सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है और जो नवरात्रा की है। इसके अलावा हम यदि ये बात करते हैं कि क्या नहीं खा सकते, तो ध्यान रखना सभी बताते हैं। प्याज और लहसुन का प्रयोग तो आप पूरी तरह ये धर्मशास्त्रों में ये भी आप देख सकते हैं। वैसे तो लहसुन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार यदि हम बात करें, अपने धर्म और शास्त्रों के अनुसार यदि हम बात करें, तो नवरात्रि के दिन प्याज और लहसुन का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता, पूर्णतः वर्जित रहता है। और आपको एक सलाह भी दी जाती है कि मीठी चीज़ें आप लोग ज़्यादा यानी कि खाली पेट मीठी चीज़ें ज़्यादा आप यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ से इससे शुगर की मात्रा भी बढ़ सकती है और जो आँखों से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए ज़्यादा मीठी चीज़ आप लोग
खाली पेट में उपयोग ना लें। इसके अलावा नवरात्रि में इसका सेवन तो व्रत करने वाला और जिस घर में व्रत किया जाता है उस घर में तो इन दोनों चीज़ों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे व्रत करने वाले पर भी इफेक्ट पड़ता है, उसको पूर्ण रूप से पुण्य नहीं मिल पाता है जो यदि अन्य घर में इस चीज़ों को कोई उपयोग लेता है। तो मांसाहारी भोजन, शराब, धूम्रपान आदि इनसे तो आपको पूरी तरह बचना चाहिए नवरात्रि में। और यदि आप इन सब नियमों का पालन करते हैं तो माता की कृपा से आपकी सब मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी।